नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। भ्रष्टाचारियों को बचाने को की हो रही है कोशिश, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और कहा भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो खुलेआम उन्हें बचाने आ जाते हैं कुछ राजनीतिक समूह। ये आप देखेंगे केरल के कोच्चि में हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, मोदी साहब के द्वारा ये भाषण दिया गया है। सबसे पहले आप लोग केरल को देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें दक्षिण भारत में आप लोग केरल देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 20 सीट देखने को मिलेगी। कितनी? 20 सीट देखने को मिलेगी लोकसभा में। और आप देखिए कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी केसीआर नीतीश कुमार से मिले हुए थे। पहले आपने देखा है शरद पवार से मिलते रहे हैं, अखिलेश यादव से मिलते रहे हैं, ममता बनर्जी से मिलते रहे हैं। एक बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए, आप सभी जानते हैं कि अभी बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 303 सीटें हैं। इससे पहले कांग्रेस के पास आप देखिए 400 प्लस सीटें हुआ करती थी लोकसभा में। किसकी बात कर रहा हूं? लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी 40% से कम वोट बीजेपी को मिलता है। और आप देखिए 60% वोट बीजेपी के विरुद्ध पड़ता है, खिलाफ पड़ता है। तो अगर गठबंधन होता है तो आराम से आप देखिए बीजेपी को हराया जा सकता है। और कांग्रेस का समय आप देख लीजिए, गठबंधन हुआ ना, और आप देखिए कई पार्टियों का गठबंधन हुआ और कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। तो ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और लोकसभा की आप देखें तो देखेंगे 543 टोटल सीटें हैं। तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। और अगर आप लोगों को एक और हकीकत बता दूं, ये सच्चाई है कि अगर आप देखिए कि बिहार में अगर नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी मिल जाती है तो 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की। अभी आप देखिए बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। 20 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगा गठबंधन, इतना क्लियर समझ लीजिए। महाराष्ट्र में यही मामला देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि जब नीतीश कुमार का वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक और आप देखेंगे कांग्रेस का वोट बैंक मिलता है तो उनके जीतने की संभावना आराम से बढ़ जाती है। ये आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी थी। आज़ाद की नई पार्टी में भाजपा का सियासी दांव देख रही है कांग्रेस। ये आप देखिए, और कहा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, अब तो आप देख रहे हैं कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड हो गया, माफ करिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो गया। और आने वाले समय में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे आपके, दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा भी होगी। जैकलीन और नोरा फतेही से EOW करेगी पूछताछ। ये आप सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस है, क्या है, एक्टर्स हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। रैन वैक्सी के पूर्व प्रमोटरों को जमानत के नाम पर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस व लीना मारिया पाल पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब इन लोगों से पूछताछ करेगी। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी चला रहे थे 201 मुखौटा कंपनियां। आपने देखा है कि एक भारी बड़ा, बहुत बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। वहाँ के शिक्षा मंत्री ही उसमें शामिल थे। और ये दुर्भाग्य कहिए आप लोग
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की बात करिए, इसमें आप देखिए गरीब परिवार के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं। और वो कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से आप देखिए मेहनत करते हैं, आप सभी जानते होंगे। बंगाल के पूर्व मंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो अब आप देखिए ममता बनर्जी ने बर्खास्त कर दिया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और आप देखिए इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। देशों में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री है। और आप देखिए कि विधानसभा में यहाँ 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। NIA ने दाऊद पर रखा 25 लाख रुपए का इनाम। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये भगोड़े हैं, क्या है, छोटा शकील पर 20 लाख और अनीस इब्राहिम पर 15 लाख का इनाम रखा गया है। 1993 के मुंबई बम धमाके के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। अभी मिले तो अब देखिए, जब सरकार आई थी तभी आपने देखा होगा कि बात हो रही थी कि इन्हें की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। NIA की बात करते हैं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। NIA के अनुसार दाऊद इब्राहिम उसके सहयोगियों के बारे में सूचना ईमेल एड्रेस पर इस तरह से आप लोग दे सकते हैं और आप भी इनाम के रूप में ये पा सकते हैं। ठीक है, और आपकी सूचना भी ऐसा नहीं है कि सामने सबके सामने लाई जाएगी, गुप्त रहेगी बिल्कुल। तो ये भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, मिराज जगुआर और मैग 29 की जगह लेंगे स्वदेशी LCA Mark II। ये आप देखते हैं स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास को बढ़ावा देने की पहल के तहत सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को LCA हल्का लड़ाकू विमान Mark II के विकास की मंजूरी दी है। और ये विमान वायुसेना में मिराज 2000 जगुआर और मैग 29 विमानों की जगह लेगा। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे आप लोग DRDO के नाम से जानते हैं, का मानना है कि वैमानिक क्षमताओं के मामले में यह विमान राफेल श्रेणी का होगा। और आप देखिए कि इस तरह के अगर विमान हमारे देश में बनते हैं, देसी एक तरह से आप कह लीजिए, तो हमारा बहुत सारा आप देखिए धन भी बचता है और हम फिर ताकतवर कहलाएंगे, क्योंकि हमारा अपना बना रहे हैं। हम लोग साइंस के तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। DRDO के बारे में आपको बता देता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO भवन नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। राज्यपाल बोले उचित निर्णय शीघ्र, सरकार ने बुलाया विशेष सत्र। ये आप देखिए कहा झारखंड में जो उठापटक चल रहा है, आप देखिए कि राज्यपाल को चुनाव आयोग की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई, लेकिन अभी तक राज्यपाल उस चिट्ठी को खोल ही नहीं रहे कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनकी सदस्यता जा रही है या उनके आप देखिए वो जा रही है, तो क्या आगे उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, एक क्लियर नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आप लोग झारखंड जाइए, रांची इसकी राजधानी है और आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 की बात है। और आप देखिए इसकी सीमा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाभ के पद के कारण इनकी सदस्यता जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप विधानसभा सदस्य बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, तो आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों को आज बताना है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, और चुनाव आयोग की स्थापना आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा।
पहले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है। प्रोन्नतियों में नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। केंद्र कह रहा है SC/ST की प्रोन्नति में आरक्षण मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने दाखिल किया हलफनामा और अवमानना नोटिस वापस लेने और लंबित अवमानना याचिका खारिज करने का किया अनुरोध। कहा कि AG की राय पर आरक्षण लागू किए बिना वरिष्ठता के आधार पर की गई है अस्थायी प्रोन्नति। ST/SC देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आप देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन्हीं की पदोन्नति को लेकर बात हो रही है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग देखेंगे तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और आप देखिए अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है, अन्य 33 आपके न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। तीस्ता मामले में गुजरात हाईकोर्ट के रवैये पर उठाए गए सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये आप देखिए कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, उस समय मुख्यमंत्री वहाँ के प्रधानमंत्री आज जो मोदी हैं वो हुआ करते थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने इन्हें फंसाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, पेश किए हैं डॉक्यूमेंट, तो उसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और अब आप देखिए कि उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आप लोग गुजरात चलिए एक बार, देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की, और आने वाले समय में इससे यहाँ चुनाव भी है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है इसकी, ये भी याद रखिएगा। केरल में वैवाहिक संबंध इस्तेमाल करो व फेंको की संस्कृति से प्रेरित। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईश्वर की धरती माना जाने वाला राज्य में लिव इन और स्वार्थी प्रवृत्ति से तलाक के मामले बढ़े हैं। देखिए आप लोग, और इस तरह से आप देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चिंता रहती है। यूरोप में आप लोग जाएंगे, आप देखिए यूरोप महाद्वीप में तो कई देशों में इस तरह की प्रथा है। और आप देखिए वहाँ के जो भी विद्वान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो चिंता भी व्यक्त करते हैं। और आपने एक नितिन गडकरी साहब का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी सुना होगा कि वो बोल रहे थे कि पश्चिम के किसी देश में गए हुए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और कहा कि आपके देश में ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारे देश में ये चिंता बनी हुई सबसे बड़ी समस्या है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यह अगर हमारे देश में भी आती है तो हमारी भी चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी जानते हैं, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। और आपको एक मालूम भी होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और इनके यहाँ भी CBI घोटाला भी डला था आबकारी नीति, शराब नीति को लेकर। और CBI की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये राजनीति चलती रहती है, तो आप लोग मज़े लेते रहा करिएगा। बस आप लोगों के लिए कोई राज्य चर्चा में है राजनीतिक कारण के लिए, तो उस राज्य के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सिसोदिया को बचाने के लिए आपका ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, पात्रा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोषी आरिज खान की अपील पर 22 सितंबर को होगी सुनवाई। बाटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए आरिज खान की अपील याचिका पर। ठीक है। और सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं की सजा बढ़ाने की मांग की गई हो। ओफहार अग्निकांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में बात हो रही है। ठीक है। 1997 में ओफहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की जान गई थी। हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं केजरीवाल, LG कह रहे हैं, BK सक्सेना कह रहे हैं।
और आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल होता है ना, बाकी राज्यों की तरह, राज्यपाल की तरह, तो उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ मिली रहती हैं यहाँ। और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ के उपराज्यपाल जो भी रहता है और जो पार्टी की सत्ता रहती है उनके बीच हमेशा टकराव देखने को मिलता है। डिप्टी स्पीकर ने भाजपा के 3 विधायकों को किया मार्शल आउट दिल्ली विधानसभा में। जब हंगामा होता है तो इस तरह का आप देखिए कदम उठाया जाता है। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। डीयू के विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप का मौका, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को अब विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। हिंदू छात्रा ने बात करने से मना किया तो मुस्लिम युवक ने मारी गोली। ये राजधानी दिल्ली की ही खबर है। इस तरह की खबरें भी आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ रही हैं। सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल की छात्रा ने लगाया फंदा, मौत। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर राजनिवास पहुंचे आप विधायक, दिया धरना। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके जो भी बच्चे हैं आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? उनकी क्या हालचाल है, मतलब आप सोचिए, देखते रहा करिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बच्चे कई जगह भटक जाते हैं और आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी से प्रभावित भी हो रहे हैं और कई सुसाइड भी कर बैठ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि परिवार अगर इसमें सहयोग करे तो आराम से उससे निपटा जा सकता है। विदेशी मुद्रा की तस्करी में 2 यात्री दबोचे गए। देख लीजिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यह हुआ है। CISF के जवानों ने एक तरह से इसे गिरफ्तार किया है। किसके? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, ठीक है। और 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली में हर साल निकल रहा है ट्विन टावर से 20 गुना ज्यादा मलबा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट में सच सामने आया है। मालवा बन रहा है समस्या। हर दिन निकलता है 3448 टन मलबा और इसमें से सिर्फ 1770 टन का हो रहा है, का नहीं हो रहा है पता नियम पूर्वक निस्तारित। तो देख लीजिए आप लोग, ये भी समस्या बनी हुई है। यमुना के लिए भी समस्या बनी हुई है। यमुना नदी आप लोग सुने हैं ना, इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। यमुना नदी के बारे में, भारत की एक बड़ी नदी है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। समझ रहे हैं? और ये आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बहती है और ये बंदर पूंछ चोटी उत्तर काशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड राज्य है ना, वहाँ से निकलती है। और आप देखिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें कि इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो टॉन्स हो गई, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, वैतवा, केन, सिंध, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और प्रदूषण के लिए आप लोग सुनते रहते हैं कि क्या हाल है नदियों का। ईसाइयों पर हमले की राज्यों से रिपोर्ट मांगाए केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि व्यक्ति पर हमले का अर्थ समुदाय पर हमला नहीं है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और सामान्य न्यायिक संहिता पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और तीस्ता मामले में गुजरात हाई कोर्ट को रवि पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि कई हाई कोर्टों पर फटकार भी लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये पीएम मोदी के जन्मदिन, अनेकता में एकता उत्सव आयोजित करेगी भाजपा। और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में से इसकी स्थापना हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्मदिन की बात करें तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधान ने केजरीवाल को दिया जवाब। ये आप देखिए, G20 की शिखर सम्मेलन की बात हो रही, बैठक हुई है ना, शिक्षा मंत्री ने गिनाई नई शिक्षा नीति की उपलब्धियां। तो G20 के बारे में आपको बता देता हूं।
क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखिए इसमें 20 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कितने? 20 देश देखने को मिलेंगे। और इसकी सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप देखेंगे कि एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। और 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसकी स्थापना उसी समय मानी जाती है। और इसमें अगर हम लोग G20 में देशों की बात करें तो आप देखेंगे इसमें आप लोगों के देश, इसमें आपका अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी आपका शामिल है। G7 की बात हुई है यहाँ, उसके बारे में जान लीजिए। आप देखेंगे यह भी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। और इसमें आप देखेंगे यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आपका शामिल है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। और जवानों के परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो अगर देश भर के परिवारों की सुरक्षा करें तो उनके परिवारों की सुरक्षा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्वाभाविक सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ईडी में पिछली नियुक्ति पर तैनात अफसरों का कार्यकाल बढ़ा। ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 1 माह तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत तो राष्ट्रीय आप देखेंगे महिला बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। तो इसे भी याद रखिएगा, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। और आज देखिए कोई नई बात नहीं है, 370 से हटने से पहले आप जाइए तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। 1990 के आसपास आप देखिए कितनी घटनाएं हुई। बहुत सारे परिवारों को कश्मीर, श्रीनगर छोड़ने पर विवश हो गए। वो आप देखिए दिल्ली के आसपास रहते हैं। भारतीयों के लिए एक विशेषज्ञ पर भरोसा करने से बचें, केंद्र कह रही है। रूस के साथ सैन्य अभ्यास तो अमेरिका के साथ सैन्य वार्ता। आप देखिए कि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम लोग दोनों से संबंध बनाकर चल रहे हैं। और आप देखिए रूस के नेतृत्व में चल रहे वोस्तोक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है भारत। और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की तैयारी को लेकर अगले बैठक होगी। तो ये भी आप लोग, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों भाग लेते हैं इसमें 2+2 में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग अगर जाएं तो यहाँ आप लोगों को रूस देखने को मिल जाएगा। देखिए यूक्रेन है, रूस, इन दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। रूस एक भरोसेदार मित्र है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हमारे ऊपर समस्या आई है तो रूस ने आप देखिए कि क्या हर समय मदद की हमारी। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर दक्षिण एशिया चिंतित है। और वोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की पहल पर 2 दिवसीय बैठक भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाक, भूटान, नेपाल ने की शिरकत। खाद्यान्न संकट की चुनौती से निपटने में को पाकिस्तान ने मांगी मदद। आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में आप देखते हैं अलग हो गया था। विश्वास मत, अरविंद केजरीवाल का विश्वास मत, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। आपको सोचने के लिए कुछ शब्द कहे जाते हैं, तो जरूर सोचा करिएगा इस पर। और आप लोग आराम से नीचे लिख भी सकते हैं। 17 जातियों के 13% वोट बैंक पर भी थी सपा की नज़र। ये आप देखेंगे कि 17 जातियों को आरक्षण देने की बात हुई थी
और आप देखिए कि पिछड़ी जातियां जिन्हें पाले में लाने के लिए प्रयास दल करते रहते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तर प्रदेश की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी है। तो अब इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर बात हो रही है। सत्ता में रहते सापा मुखिया ने नहीं की जातिगत गणना की बात, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लखनऊ इसकी राजधानी, नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी रखती है। 8 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, सबसे ज़्यादा राज्यों से। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी उत्तर प्रदेश पर रहती है, आप सभी जानते हैं। मिशन 2024 के लिए यादवों की गोलबंदी में जुटे शिवपाल यादव। ये शिवपाल यादव आप सभी को मालूम होगा कि पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर ये अलग हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना दी है इन्होंने। मीडिया में खबरें छप रही हैं जबकि राजभवन मौन है। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही हुई। झारखंड के विधायक बोले हमें तोड़ने का हो रहा है प्रयास। और ये आप देखिए कि हकीकत बात है, बीजेपी की सरकार ना होती उससे पहले भी आप देखिए अगर किसी के केंद्र में सरकार होती है तो वो राज्यों में सरकार बनाने के लिए इस तरह की कोशिश करती रहती है। और बीजेपी तो एक देखिए नई पार्टी है, इसमें करते धरने में बिहार आप लोग चले जाइए, फिर चाहे आप लोग महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आप लोग कहाँ आ जाइए, आप लोग आ जाइए गोवा चले जाइए, आप लोग मध्य प्रदेश चले जाइए, कई उदाहरण सामने हैं उसके। और वो बिल्कुल कोशिश करेगी और मुझे लगता है क्यों नहीं करनी चाहिए, सरकार बन रही है तो। भाजपा जिलाध्यक्ष पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाए, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के भावनगर जिला भाजपा अध्यक्ष पर लगाए। आप नेता पर 300 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप लगाए, गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता पर। ये आप देखिए गुजरात में चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप अब चलना शुरू हो जाएगा। पोस्टर लगाकर जदयू ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार के रूप में उभारा। ये जदयू यानी कि जो जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है ना, वही पटेल के समय चूक गए थे, अब नीतीश को पीएम बनाने का मौका है, मांझी कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी है मांझी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं जीतन राम मांझी, यही कह रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से की मुलाकात। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप समझ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है यहाँ के। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी, 288 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप देखिए कि इन्हीं के शिवसेना के विधायक ही अलग हो गए और उन्हीं ने पार्टी एक तरह से बना ली, पार्टी तोड़ ली और अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और आप देखें विधान परिषद भी है, 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। और शिवसेना की बात होती है तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी बाला साहब ठाकरे के द्वारा। भाजपा की राह में पार्टी के दिग्गज ही बिछा सकते हैं कांटे। ये आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव देख लीजिए, देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में यहाँ 230 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। और 2018 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन आगे चलकर आप देखिए उन्होंने व्यवस्था कर ली, ज्योतिरादित्य को सिंधिया को अपने में शामिल कर लिया। जयंत मलैया हो, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार हो, दीपक जोशी हो, लगभग 17 पूर्व मंत्रियों विधायकों को सिंधिया समर्थकों के कारण टिकट मिलना मुश्किल है। तो उसी को लेकर आप देखिए, और जिसके क्षेत्र में अब जैसे देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, और आप सोचिए कि सिंधिया जिस सीट से हारे थे उनके विरोधी ने उन्हें हराया था, अब वहाँ उस सीट को लेकर झगड़ा होगा। सिंधिया करेंगे कि हमें चाहिए और वो व्यक्ति करेगा हमें चाहिए, और नहीं मिलेगा तो वो छोड़ देगा पार्टी।
तो ये देखने को मिलता है देखिए राजनीति में, ठीक है। ये आप देखिए बांग्लादेश से चल रहा है लव जिहाद का षड्यंत्र। कई घटनाएं आपने देखा है हमारे देश में इस तरह की हुई है, जहाँ आप देखिए चाहे झारखंड की देख लीजिए। बयान पर अड़ा शाहरुख, कहा गुस्से में किशोरी को जलाया। ये आप देखिए दुमका में अभी आपने देखा होगा एक बेटी को जलाया गया, उसी की बात हो रही है। और अगर आप लोग बांग्लादेश देखना चाहें तो हमारा पड़ोसी है, और आप देखेंगे कि ये कब 1971 में देश बनाया गया था पाकिस्तान से अलग करके। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी समय के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा भी लगती है इससे, ठीक है। आवेदन के बाद नहीं बदल सकते आरक्षण की श्रेणी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा विशाखापट्टनम शिप गार्ड। एम्पायर इस्पात मामले में सीबीआई ने वकील गौतम खेतान को किया गिरफ्तार। 2008 में आप देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से 21 करोड़ डॉलर में 3 विमानों का सौदा करने की ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्पायर द्वारा ब्रिटेन निवासी एनआरआई बिचौलिए को कमीशन देने के मामले में सीबीआई ने दिल्ली निवासी वकील गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक की जमानत अर्जी रद्द हुई है और मुश्किलें बड़ी हो सकती है गिरफ्तारी। ये आपने देखा होगा कि ये बिहार की बात हो रही है और कानून मंत्री भी बने थे, काफ़ी विवाद भी हुआ था। उसके बाद नीतीश ने इनका विभाग बदल दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आप देखिए बिहार देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी है, नेपाल हो इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। 243 आप देखेंगे विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है। और विधान परिषद के सदस्य हैं। कोरोना संक्रमण से उभरे अमिताभ और काम पर लौटे एक्टर हैं, आप सभी जानते होंगे। बिहार में वज्रपात से 7 की मौत, 9 झुलसे। ये आप देखिए मानसून चल रहा है तो बच के रहा करिएगा, बिजली गिरने की बात होती है, उन्हीं की बात हो रही है। स्टेफोटोकोकस निमोनिया रोधी टीके की सिफारिश की गई है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने गुरुवार को कहा है केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने शिशुओं के लिए उसके स्टेप्टोकोकस निमोनिया रोधी पीसीबी 14 टीके को मंजूरी दी है। कृषि उपकरण घोटाले में कैप्टन को घेरने की तैयारी हो रही है। ये पिछली सरकार में आप देखिए कि जो पूर्व सीएम है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। पंजाब में क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो कांग्रेस हो या उस और लीडर हो, उनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। अगर उनने आप देखिए भ्रष्टाचार किया होगा तो ये सब होता रहेगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी और भारी बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में मदरसों की सर्वे पर ओबीसी बोली यह निर्णय छोटा एनआरसी है। ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला किया है, उसी पर आप देखिए राजनीति भी शुरू हो गई। न्याय मित्र ने कहा कानून के खिलाफ जाकर मतांतरण कराना अवैध है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित आर्य समाज मंदिर में हुए मतांतरण मामले में बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। और मध्य प्रदेश का मुख्य इसकी पीठ हाईकोर्ट की कहा है जबलपुर में। जबलपुर को आप लोग न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी खंडपीठ आपकी एक तो इंदौर है, एक ग्वालियर में आप देखने को मिलेगी। आयुध निर्माणी खमरिया के हथियारों की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पटल तक दिख रही है। ये आप लोग देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलती है? ये जबलपुर में ही है। आयुध निर्माण खमरिया के हथियारों की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुनाई पड़ने लगी है। स्वीडन भेजे गए एंटी एयरक्राफ्ट बमों की कार्टेज यहाँ के उत्पादन की गुणवत्ता का प्रमाणन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ममता की आरएसएस गुणपान पर सियासत में उफान। एआईएमआईएम कांग्रेस और माकपा ने सीएम के बयान पर बताया अवसरवादी। विपक्षी दलों ने कहा टीएमसी सुप्रीमो ने पहले की थी संघ की प्रशंसा। संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। कि अभी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, इनका पर्पज यही हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व की बात करते हैं। ठीक है। अनुकंपा के आधार पर रेल कर्मियों के बच्चे अब सीधे बनेंगे सकेंगे SSE, यानी कि सीनियर इंजीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की बात हो रही है। दुर्गा पूजा यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हुआ है। और यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में खासकर ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए रैली भी निकल रही उसी लिए। कथाकार पंकज बिष्ट को डॉक्टर राही मासूम राजा साहित्य सम्मान दिया गया। भारत की मिली जुली सांस्कृतिक चेतना की सजग लेखक डॉक्टर राही मासूम राजा को। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें। और व्हाट्सएप ने जुलाई में 23.87 लाख भारतीयों खाते बंद किए हैं। डेंगू की दवा तैयार, संक्रमित मिलने पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। मच्छरों से आप देखते हैं गंदगी फैले तो आप देखिए कि हटाते रहा करिएगा पानी। आजकल तो ये भी सुनने को आ रहा है कि स्वच्छ जल में भी ये पनप सकते हैं। रायपुर में 10 से होगी संघ समन्वय की बैठक और सर संघ चालक रहेंगे उपस्थित। रायपुर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और ये आप मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था कब की 1 नवंबर सन 2000 में। राज्य कौन? छत्तीसगढ़। और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या फिर आप लोग जाइए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री। 90 विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 200 से 400 रुपये में मिलेगी गर्भाशय कैंसर की वैक्सीन। ये आप देखिए, गर्भाशय कैंसर की रोकथाम के लिए देश की पहली स्वदेशी ही विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन अगले कुछ महीने में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनरवाला ने कहा है ये। चलिए अच्छी बात है। बिहार लोक सेवा आयोग की बात हो रही। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन बाद एक पाली में ही होगी। देख लीजिए आप लोग BPSC की तैयारी करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। अस्पताल में भटकती रही माँ, डॉक्टर नहीं होने से चली गई जान। देख लीजिए मध्य प्रदेश की बात है। और हम लोग बताते रहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, ये बनेंगे, विकसित देश बनेंगे। इस ओर भी हमें बहुत ध्यान देना होगा। इतना आसान भी नहीं होता है। विकसित देशों के बारे में जाकर पढ़िएगा आप। सागर में सीरियल किलर का खौफ, 4 हत्याओं के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश का सागर जिला है, वहीं की बात हो रही है। सुधीर का दावा सोनाली के साथ लिव इन में था। ये आप देखिए भाजपा के नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई है ना, उसी के आप देखिए सुधीर सागवान ने गोवा पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले। और पहले भी इस तरह की बात होती रही है। और इनका संबंध हरियाणा से था। 2019 में आप देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी लड़ा था इन्होंने, लेकिन आप देखेंगे हार गई थी। हरियाणा की बात होती है तो चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी। इनकी हत्या हुई है कहाँ? हत्या या डेथ हुई है जो भी कही है, अभी जांच के बाद ही मालूम चलेगा। गोवा, कहाँ? गोवा में हुई है इनकी हत्या। देखिए पणजी इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा महाराष्ट्र हो, कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 2 सीटें हैं, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। केन्या और अजरबैजान में 2 संदिग्ध हिरासत में। और गोल्डी लॉरेंस गिरोही पर लगाया UAP। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम की बात हो रही है। और अभी प्रसिद्ध जो पंजाबी गायक थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, इसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ कितने केस हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को
बुधवार को एक तरह से बार बार यही पूछा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुल कितने केस हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब पुलिस की से बिश्नोई के खिलाफ दर्ज केसों के विवरण तैयार करने को कहा है। चलिए, अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। बिहार में नक्सलियों के ठिकाने से रूस निर्मित हथियार समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप देखिए, ठीक है। बस ये आप देखेंगे गलत रास्तों पर भटक चुके हैं, ये सरकार के विरोध में रहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। और आपको बहुत सारे आप देखिए, जब से नई सरकार आई हुई है, तो अब आप देख रहे हैं कि मुख्य धारा में भी जुड़ रहे हैं। नक्सलवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में आप देखेंगे सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मथुरा में मतांतरण नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। महीनों से जुटाई जा रही थी दाऊद के बारे में जानकारी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देश में लगातार सुधर रही है कोरोना की स्थिति, फिर भी आप लोग अपनी सुरक्षा रखिएगा। आतंकी संगठनों से जुड़ा एक और गिरफ्तार, अब तक ये आप देखेंगे 38 पकड़े गए। आतंकी संगठन अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनल और आसरुल्ला बांग्ला टीम से जुड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। सेना ने सिक्किम में फंसे 74 पर्यटकों को बचाया। सिक्किम आप लोग देख लीजिए, छोटा सा राज्य, आप देखिए गंगटोक इसकी राजधानी है, किसकी, सिक्किम की। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, नेपाल से इसकी सीमा लगती है, भूटान से लगती है, चाइना, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा, किसकी, सिक्किम की। और राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल से केवल सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और आप देखेंगे कि प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। लिंगायत सेक्स कांड के आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। ये कर्नाटक के लिंगायत मठ सेक्स कांड के आरोपित संत डॉक्टर से मूर्ति मुरुग घरडाऊ की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। ये कर्नाटक में आप देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इससे लगे हुए अगर आप लोग राज्य देखें ना, तो गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और लिंगायत आप देखिए बड़ी संख्या है यहाँ, और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी इन पर रहती हैं। और विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। एक कार्बेट से सटे हाथी कॉरिडोर में नहीं बनेंगे होटल रिसोर्ट। ये उत्तराखंड की बात हो रही है, नैनीताल, ठीक है। और ये आप उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, आपको पता है। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती हो, और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था, ठीक है। ऑटो पायलट प्रणाली में खराबी से दिल्ली लौटा स्पाइस जेट का विमान। आजकल स्पाइस जेट के विमान में भी आप देख रहे हैं काफ़ी खराबी देखने को मिल रही है। और एयरलाइन है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1984 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोविड के दौरान विश्व ने देखी योग की शक्ति। योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं योगा करते रहना चाहिए। अमृत महोत्सव का उपहार, कच्ची सड़कों से मुक्त हुआ पहली बार गांव। ये मऊ आप देखिए, मऊ के नथपुरा के ग्राम प्रधान ने बुनियादी ढांचे से के विकास पर दिया जोर। वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे लोगों को मिली राहत। गाँव की समस्याएं क्या हो सकती है, ये आप देखिए ग्रामीण ही जान सकते हैं, वहाँ का स्थानीय व्यक्ति ही जान सकता है। और आप सोचिए गांव की समस्याएं खत्म की जा सकती हैं अगर आप सोचिए कि सरपंच ईमानदारी से अपना काम निभाए तब। लेकिन अधिकतर सरपंच आप जानते हैं कि क्या है, फांसी की सज़ा को खारिज कर रिहा करने का
निर्देश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपित मोहम्मद राशिद को फांसी की सजा रद्द कर उसे रिहा करने के निर्देश दिया है। चलिए ये भी देख लीजिए। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करिएगा और आपको बहुत सारी मदद मिलेगी मुख्य परीक्षा में भी और निबंध में भी। भारत के लिए अहम है ताइवान की सुरक्षा। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसकी बुरी नीयत अरुणाचल पर केंद्रित हो जाएगी। आप देखते हैं कि हमारे जो लद्दाख है इस पर कब्जा किए बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। और अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं अवैध निर्माण करता रहता है। तो ये भी आप लोग देख लिए। और अभी आपने देखिएगा ताइवान की राजधानी है ताइपे और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान आप देखते हैं यहाँ लोकतंत्र है और चाइना में राजतंत्र बना हुआ है। ठीक है, जब भी कोई यहाँ की यात्रा करता है तो ये बहक जाता है, चाइना गुस्सा करने लगता है। अंतिम रूसी कम्युनिस्ट नेता गोर्बाचोव की डेथ हो गई है और मिखाइल सर्गेइच गोर्बाचोव 1985 में पहली बार चर्चा में आए थे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव के रूप में उनका आकर्षक चेहरा विश्व के सभी प्रमुख अखबारों की पृष्ठभूमि पर छपा था। शीत युद्ध की समाप्ति में गोर्बाचोव का अहम योगदान था, पर सोवियत साम्राज्य के पतन से वह पृष्ठभूमि में दब गए थे। चलिए पढ़िएगा। 1991 में आप देखते हैं सोवियत व्यवस्था का विखंडन हो गया था, इससे बहुत सारे देश अलग हो गए थे। ठीक है, अब रूस के नाम से आप लोग जान लगे हैं। इस कॉलम को जरूर पढ़ा करिएगा, बड़े अच्छे पॉइंट लिखे जाते हैं। जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है, इसके अभाव में जीवन भटकाव का शिकार हो जाता है। असमंजस में झारखंड, ठीक है, जो हेमंत सोरेन की सरकार पर अधर में लटकी हुई है, उसी को लिखा जा रहा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। गांव में ही बने व्यवस्था। बिहार में जमीन के लिए सबसे अधिक विवाद होना चिंताजनक है। जमीन के लिए खूनी संघर्ष भी होता है और अभी जो आंकड़े आए हैं वो भी आप देखिए चिंता व्यक्त करते हैं। और गांव की तरफ आप देखते हैं इस तरह की होती रहती है हत्याएं। सामुदायिक जुड़ाव का उत्सव, पारिवारिक रीति नीति से निकल किसी उत्सव का लोक पर्व बन जाना समाज को बांधने और साधने का अनुष्ठान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। फॉरेंसिक जांच का बढ़ता महत्व। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधियों के लिए फॉरेंसिक जांच की अनिवार्य और कानूनी बनाना चाहिए। आज इसकी ज़रूरत भी है और इसका एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि पुलिस हिरासत में जो 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाता है उससे अलग हटकर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने से न्याय उपलब्धता अधिक तार्किक होगी। चलिए पढ़िएगा, अच्छी बात है। आप लोग कहते हैं ना फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, साक्ष्य कानून 1972 में बड़ा बदलाव करना अनिवार्य हो गया है और बदलाव होने की बात भी होती रहती है, समय समय पर होता रहना चाहिए। वैश्वीकरण के दौर में तकनीक की भूमिका, यहाँ बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अतिथि देवो भव और खरी खरी तंज कह लीजिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण वाक्य है। अतिथि का कितना महत्व है यह समाज से लेकर साहित्य और साहित्य से लेकर पत्र पत्रिकाओं में सर्वविदित है। अचानक एक दिन मोबाइल की घंटी बजना मेरे भाग्योदय से कम नहीं था। 5 मिनट की बातचीत से मुझे वह खबर दी जिसके लिए कान सदियों से तरस रहे थे। मैं फलाने पत्रिका की अतिथि संपादक बना दी गई। ये आप देखिए कि ये लेखक कह रही हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी बोलते रहते हैं। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा। कौन बिकाऊ कौन टिकाऊ, परेशान सरकार, वही झारखंड की बात हो रही है। और आप देखिए कि विधायक इन राजनीतिक पार्टियों को अपने विधायकों पर भरोसा भी नहीं होता है कि कोई भी बिक जाए। फर्जी विश्वविद्यालयों के भंवर में छात्र। अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गंभीरता से ध्यान दे ताकि तमाम विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार होने से बचाया जा सके। अभी हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली में 21 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसमें आप देखिए छात्र भी होंगे। उन छात्रों का क्या होगा, ये भी तो सरकार को देखना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से कमाई पर आयकर विभाग ने दिए नोटिस। ऑनलाइन गेम देखते रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है।
मोदी जी ने 2022 के विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.7% किया। लगातार छठे महीने जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ के पार पहुंचा। देख लीजिए, सरकार की कमाई तो बराबर हो रही है। कूड़ के सस्ता होने की पेट्रोल निर्यात पर बढ़ा टैक्स। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, 5 नकली टीटी गिरफ्तार हुए रेलवे में भर्ती के लिए। आप देखिए, बेरोजगारी फैली हुई है। और कोई आप देखिए इस तरह की अगर कोई झांसा देता है तो बच के रहा करिएगा। डॉन का वैश्विक केंद्र बनने के लिए इनोवेशन जरूरी है। भारतीय आर्थिकी की मजबूत, लोगों की आय व रोजगार में वृद्धि, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब देखिए, विपक्ष इन पर हमला करेगा। बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 1 साल की उच्च स्तर पर 8.3% पहुंच चुकी है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है। कागजों में होती थी खरीद, फिर खराब भेज देते थे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसिंग की बात हो रही है। सेना में सप्लाई होने वाले सामान की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। और सेना में अगर आप देखिए इस तरह की बात होती है तो चिंताजनक बात होती है, क्योंकि हमारे रक्षा क्षेत्र की बात हो रही है। पाक में 30 लाख बच्चों की जान खतरे में है। यूनिसेफ ने जताई चिंता। 3.3 करोड़ लोग प्रभावित, इनमें से 1.60 करोड़ बच्चे हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, एक तो मानसून से ही आप देख रहे हैं विनाशकारी बाढ़ बनी हुई है यहाँ। यूनिसेफ की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। नई न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की मदद को लेकर अभी कोई फैसला नहीं है, भारत कह रहा है। चीन में मुस्लिमों को घोर उत्पीड़न हो रहा है। ये आप देखिए, कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कह रहा है। और फिर भी आप देखिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उइगर मुस्लिम है ना, उन पर आप देखिए यहाँ बहुत अत्याचार होता है। यूएन की बात अगर करें हम लोग तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र की। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पैतृक संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण। ये आप देखिए कि रूस में और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ना, जिसे आप लोग IAEA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रेलिया में। उन्हीं की बात हो रही है। इस महीने अमेरिका की यात्रा करेंगे हमारे जयशंकर और पीयूष गोयल साहब। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? विदेश मंत्री है ना, कौन? जयशंकर साहब। और बड़े जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। माता पिता का आभार जता ऋषि सुनक ने खत्म किया चुनाव प्रचार। ये आप देखिए कि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश पीएम के पद में भी ये भी प्रत्याशी हैं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर बनेगा बंदूक मुक्त क्षेत्र। यहाँ भी आप देखिए, वरना कई घटनाएं हुई हैं। भारतवंशी डॉक्टर ने पीएम मोदी अदानी के विरुद्ध दर्ज कराया वाद अमेरिका में। पेगासस आप देखिए स्पाइजर के जरिए जासूसी के आरोप में वाद दर्ज कराया है। ये अपने भारत में भी कई बार चर्चा में रहा है पेगासस। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री ने चीनी कर्ज पर पूर्वी तिमोर को चिताया। अब ट्वीट की गलतियां सुधारने का मौका भी मिलेगा। ये आप देखिए, ट्विटर देखते हैं ना, तो इसमें आप एडिट भी कर सकेंगे। इस चिड़िया से भी भारत सरकार का बहुत विवाद बना रहता है ट्विटर का। ये सोशल नेटवर्क कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजकीय सम्मान से नहीं की जाएगी गोरबाचोव की अंत्येष्टि। वही रूस ने तेल कंपनी के शीर्ष अधिकारी की मौत आत्महत्या की आशंका जताई। भारतीय महिला की मौत के बाद पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। देखिए, इतनी सख्त सरकारें होती हैं कि
इस्तीफा ही स्वास्थ्य मंत्री ने का हो गया। और हमारे देश में देख लीजिए, वो आप देखिए अंतिम समय तक इस्तीफा नहीं देते, उन पर कितना भी कुछ भी हो जाए। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब की पत्नी भी दोषी करार, 10 साल की सजा भ्रष्टाचार के मामले में। सुएज नहर में फंसा जहाज, घंटों बाधित रहा यातायात। दुनिया के सबसे व्यस्त नहर है ये। श्रीलंका को $2.9 अरब की बेल आउट पैकेज देगा आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में बता देते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइएगा इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है। ताइवान सैनिकों ने मार गिराया चीनी ड्रोन। ये आपका खेल का क्षेत्र है। बढ़ता जा रहा है सूर्य का ताप। हांगकांग जैसी टीम के विरुद्ध दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जिस पिच पर रोहित शर्मा 21 रन पर आउट हो गए और के राहुल व विराट कोहली एंकर का रोल निभाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ सूर्य कुमार यादव ने 261.53 की स्ट्राइक रेट से नबाद 68 रन बनाकर साबित किया है। चलिए अभी आप देखिए एशिया कप चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। रोमांच मैच जीत श्रीलंका सुपर 4 में। एशिया कप T20 हो रहा है ना, उसी को लेकर। पाकिस्तान का सामना आज हांगकांग से होगा। भारत के खिलाफ ये लड़ा था लेकिन हार गया था। सिंगापुर में जन्मे डेविड ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप की टीम में है। लीजेंड लीग में गुजरात कैपिटल के कप्तान होंगे सहवाग और गंभीर। फेडो जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत बाहर हुए हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये दोनों। अल्टीमेट खो खो के विजेताओं को मिलेंगे 2 करोड़ रुपये। अभी भारत में जो हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। अपेक्षा विश्व जूट तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। अपेक्षा फर्नांडीज विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। सेरेना तीसरे दौर में फर्नांडीज और सकारी बाहर। अमेरिका की दिग्गज महिला खिलाड़ी है ना सेरेना विलियम्स, उन्हीं की बात हो रही है। आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। मेसी के शानदार प्रदर्शन से पीएसजी की आसान जीत हुई है। सुपर स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के शानदार प्रदर्शन के बाद पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रांसीसी फुटबॉल चैंपियनशिप लीग 1 के एक मैच में टोलोज पर 3-0 से आसान से जीत दर्ज कर ली है। ये आप देखिए कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, ये पूछ लेता है आपकी परीक्षाओं में, तो याद रखा करिएगा। बन रहा है किरदारों का सिनेमाई ब्रह्मांड। चलिए मूवियों से अब मेरे पास विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समान धार्मिक संहिता की मांग के पक्ष में ठोस तथ्य मांगे और सीबीआई को सौंपी जाएगी पेपर लीक प्रकरण की जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हुई थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है। 3 माह पहले चोरी हुई बाइक, अब ई चालान भरने का आया संदेश। देख लीजिए। पंजाब की आप विधायक बलजिंदर कौर को पति ने मारे थप्पड़। दुष्कर्म और हत्या के दोषी की फांसी की सजा रद्द। जम्मू कश्मीर में क्या था ये केस, देख लीजिए। 2005 की बात है, 28 अगस्त की। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कच्ची छावनी में इलाके में स्कूल के बाहर 13 साल की किशोरी का शव बरामद किया था। जांच में पता चला था कि लड़की अपने भाई के साथ शहर में ही रहती थी। आरोपित मृतका का परिचित था। 27 अगस्त की शाम को वह उसके घर गया और बाजार से मोमबत्ती खरीदने के बहाने उसे साथ ले गया। इसके बाद किशोरी की अज्ञात जगह से जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 23 गवाह पेश किए और आरोपित साबित करने में कामयाब रही और आरोपित को 14 मार्च 2014 को दोषी करार दिया गया और 27 मार्च 2014 को जम्मू कश्मीर की फास्ट ट्रैक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने फांसी की सजा को चुनौती दी थी। आप देखिए 2005 का केस है, अब जाकर आप देखिए इसकी बात हो रही है। 2014 में इसका फैसला आता है। इतनी लंबी हमारी न्यायिक प्रक्रिया चलती है और आप देखते हैं इसीलिए फास्ट ट्रैक की बात होती है कि इसके जरिए इसकी बात होनी चाहिए और आप देखिए कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। और दूसरी बात, न्यायिक व्यवस्था में विस्तार के प्रश्न खड़े होते रहते हैं। गर्भपात को जीवन के अधिकार का हनन बताने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र में बियर हाउस से छड़ लूटने के 36 घंटे के भीतर 9 डकैत गिरफ्तार हुए।
हुबली में गणेश चतुर्थी समारोह में लगे सावरकर के पोस्टर हटाए गए। कर्नाटक की हुबली की बात हो रही है। ये राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं। ये आपका साइंस टैग है। अल्बानिया रासायनिक हथियारों से मुक्त दुनिया का पहला देश बना था। और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और आप लोगों को मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। 2007 में आज ही अल्बानिया रासायनिक हथियारों से मुक्त दुनिया का पहला देश बना था और तत्कालीन प्रधानमंत्री साली बेरिस ने इसकी घोषणा की थी। अल्बानिया ने लोगर नन प्रोजेक्ट के तहत करीब $5 करोड़ के खर्च से लगभग 16 टन रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया था। इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी बुला। 1999 में आज ही भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी थी। बुला ने 1989 में आप देखिए पहली बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। 1999 में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराया था और इस उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी। भारत की पहली महिला ट्रेन चालक थी सुरेखा यादव। ये पहली महिला ट्रेन चालक सुरेखा यादव का जन्म 1965 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वह बीएड का शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन 1987 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चयन के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। 1988 में मालगाड़ी के चालक के तौर पर करियर की शुरुआत की। सन 2000 में मोटर महिला के पद पर उनका प्रमोशन हुआ। 2001 में एक्सप्रेस मेल की चालक वही। वर्तमान में और डीटीसी कल्याण में सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। स्पेन में होती है टमाटरों से फाइट। स्पेन में बोनोल शहर में होती है विश्व प्रसिद्ध टोमेटो फाइट। देख लीजिए। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। 2002 में से फेस्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया। विलुप्त हो चुके आदि मानव के नहीं मिले डीएनए। एक कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित 3 वैज्ञानिकों के अनुसंधान में सामने आया है। यह आप देखिए हिम युग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चल रहा था तो जानवर और पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा और आदि मानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया और धीरे धीरे खत्म हो गए। चलिए पढ़िएगा, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। गोमती नदी को कचरे से निजात दिलाएगी सोलर रोबोटिक नाव। लखनऊ आप देखते हैं, गोमती नगर आप लोग सुनते होंगे उत्तर प्रदेश में। नेल पॉलिश की टूटी शीशे से रनवे पर मच गया हड़कंप। अमेरिका में एयरलाइंस की फ्लाइट 563 बुधवार सुबह 7:50 पर फिलाडेल्फिया से शार्लोट डगल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। ग्राउंड क्रू के सदस्यों ने जब लगेज कंपोनेंट खोला तो उन्हें असमंजस का गंध अनुभव हुआ। अब देख लीजिए, गलतफहमी। दवारोधी बैक्टीरिया को मार सकता है पेड़ों की छाल में पाया जाने वाला यौगिक। तो नई नई खोजें होती रहती। ये देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। एक्टिंग में वापसी को लेकर उत्साहित हूँ, आयशा कपूर। और बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने का अफसोस है। ए राशिमल। ये रहा अनुपम खेर का 530वां प्रोजेक्ट। मैं खुद को एक एक्टर से ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मनोज बाजपेयी अच्छे एक्टर हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी दूसरी किताब पर काम चल रहा है। सोनू सूद सबसे अच्छी। अभी आप देखिए कोई हीरो बनकर नाम नहीं कमा पाता है, ये विलेन बनकर नाम कमा गए। ऐसे काम किए इन्होंने। चलिए और बताइए, आप लोग कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो वो भी बताते रहा करिएगा। कुछ कमियां रह रही हो तो उनमें भी बताया करिएगा, उन्हें भी सुधार करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। और बड़े विस्तार से हम लोग करते हैं, इसलिए टाइमिंग पर ध्यान मत दिया करिएगा। जब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो टाइमिंग कहाँ मायने रखती है फिर वहाँ।